हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं मैसूर, टूवर्ड्स मैसूर, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीकेंड लॉन्ग वीकेंड्स चल रहे हैं एंड हॉलीडेज चल रहे हैं, तो ऑल आर गेटिंग बोर्ड एंड किड्स आर लाइक वी वांट टू गो समवेयर फॉर लॉन्ग ड्राइव। सो बेस्ट प्लेस टू गो फ्रॉम बैंगलोर टू नियर बाई प्लेस इज मैसूर। तो मैसूर जा रहे हैं क्योंकि we planned that we'll go for a good place to visit for a day out. तो हम already मैसूर में हैं and you can see there is lot of decoration, क्योंकि ये दसरा था, सो दसरा के लिए सब डेकोरेशन एंड पीपल आर बिजी फॉर दैट। सो इन बिटवीन वी केम हियर। एक्चुअली दसरा के लिए आना था पर वी डिडंट गेट बुकिंग्स फॉर स्टेइंग। एक्चुअली बहुत पहले से स्टे के लिए आपको रूम सब बुक करना पड़ता है मैसूर में, नहीं तो लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं मिलता। बट एनीवेज देर इज स्टिल लॉट ऑफ इयर्स टू गो टू सी दसरा। तो अभी हम आए हैं कारंजी लेक देखने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस आई वांटेड टू सी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। हम एक एक बार आते हैं और एक एक प्लेस दो प्लेस देख के जाते हैं, क्योंकि यू कांट सी एवरीथिंग इन वन डे। सो यू कैन सी हाउ फैब दे हैव अरेंज्ड एवरीथिंग हियर एंड वी आर ऑन द वे टू द लेक। तो लेक क्यों जाना है? क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू देर। तो दिस इज़ द गेट, द एंट्री फॉर द कारंजी लेक। और यहाँ पे हैम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए भी। एज क्राउड इज बिजी ऑन द अदर साइड ऑफ द डूइंग दसरा, वी आर हियर सो दैट द क्राउड इज़ वेरी लेस, क्योंकि सब वहाँ पे बिजी है। एंड वी आर कम वेरी अर्ली, क्योंकि लेट होते होते बहुत क्राउड शुरू हो जाता है। सो वी आर हियर बिट अर्ली ओनली सो दैट वी कैन सी आराम से। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट। एज यू कैन सी ये है कारंजी लेक। तो एज यू एंटर देयर इज अ वेरी नाइस पार्क, गेट एंड बहुत सारा डेकोरेशन फ्लावर्स के साथ हुआ है एंड दे हैव एंट्री गेट। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाला गया है and the timings is from 8:30 to 5:30 p.m. it seems, and once you buy ticket they'll allow you inside the gate. तो यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन लगता है, बट as we are early तो यहाँ पे कम ही क्राउड है। तो इसलिए अगर आप जल्दी आएंगे तो you can be here and be first to take the tickets, so you won't stuck in crowd. तो as soon as you enter garden में क्या क्या है ये सब यहाँ पे डाला गया है, if you really want to explore too much. तो ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इट्स लाइक लॉन्ग नैरो रोड। तो यहाँ पे वे टू जू भी है। सो इफ यू वांट टू गो टू बिग जू तो यहाँ से आप जा सकते हो। सो व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक यहाँ पे क्यों है जू का गेट? तो दिस इज ऑल्सो टेकन केयर बाय जू डिपार्टमेंट ओनली, तो इसलिए यहाँ से भी कनेक्शन है एंड दिस इज वेरी नियर टू जू एज वेल। To go back and see why zoo department is taking care of this, ये जो लेक है ये एक्चुअली बिल्ड किया था मैसूर ओडेयर जो महाराजा थे 100 साल पहले। इसे यहाँ पे एक जो रिवर होता है बीचों बीच गांव में या शहर में, तो ऐसा बनाया गया था। दैट टाइम देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पाइपलाइन फॉर एवरी हाउस। तो सभी को एक जगह पे आके उनका जो वॉशिंग होता था, क्लीनिंग होता था, कपड़े धोना होता था, नहाना था, ये सब एक जगह में करते थे। सो देयर वाज दिस बिग लेक बिल्ट फॉर दैट पर्पस। सो बहुत साल यहाँ पे
लोग इसे यूज़ करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए. देन एज द प्रोसेस बिगैन एंड सब सिटी मॉडिफाई हुए एंड देर वॉज लॉट ऑफ हाउसेस विच स्टार्टेड गेटिंग वाटर पाइपलाइंस एंड एवरीथिंग. सो स्लोली जो लोग यहाँ पे आते थे वो स्टॉप हुए. तो एज यूजुअल जैसे कि सभी लेक्स डिसअपियर होते हैं, ड्राई होते हैं, वैसे ही इसको भी अबंडन किया गया था. एंड लॉट ऑफ वेस्टेज ड्राइंग सब इसके नाले से पानी आना शुरू हो गया. एंड अल्टीमेटली इट गॉट ड्राइड अप एंड इट वाज अबंडेंट. बट इन 1947 द जू डिपार्टमेंट सॉ दिस एंड उनको लगा कि ये जो हिस्टोरिकल लेक है इसको रिस्टोर करना चाहिए. एंड वी हैव टू रिस्टोर इट बिकॉज इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा एंड इट हैज अ हिस्टोरिकल प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग लेक. तो उन्होंने क्या किया, they took it in their hands, they took the financial help from banks and they started the renovation. तो उन्होंने जो यहाँ पे ये सब है ये उन्होंने बिल्ड किया है and they have done it very nicely and there are lot of birds which come migrate here for staying and nurturing. तो यहाँ पे लेक है, ये है लेक. how beautiful it is. मुझे तो आई फेल्ट लाइक वंडरलैंड के अंदर आ गए हैं हम. इतना सुकून, इतना कामनेस है यहाँ पे. सो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गो फॉर बोटिंग. तो यहाँ पे बोटिंग है. सो यू कैन टेक बोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. लाइक इफ यू आर मोर देन 5-6 पीपल और फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो यू कैन टेक दिस बोट. आई थिंक इट इज लाइक 350 rupees for the rowing boat. And if you want to go for pedaling boat, दो लोग 4 लोग ऐसा जा रहे हो तो pedaling boat भी ले सकते हो. And I think it is like 150-200 rupees depending on the crowd or the seatings. पर यहाँ पे my father-in-law, we were 5 people and my father-in-law can't pedal, so we took this boat and we just wanted to be lazy. क्योंकि मुझे फोटोज और वीडियोस लेने थे. एंड इफ यू सी दैट वाइट थिंग बिहाइंड मी, दैट इज ए फाउंटेन मशीन. सो ये कारंजी का मतलब होता है कन्नड़ में फाउंटेन. तो ये है फाउंटेन लेक इन इंग्लिश इफ यू से. सो यहाँ पे फाउंटेन होता है, ऑन होता है. 2 मशीन उन्होंने लगाया है. एक खराब हो चुका है एज दैट इज हैज टू बी सर्विस्ड, और दूसरा जो है अभी कभी दे हैव अ टाइमिंग्स फॉर इट, देन दे विल स्टार्ट इट फॉर 15 to 20 minutes. तो अब हमारे जो रोअर है वो आराम से बोट को रो कर रहे हैं एंड वी लेजली स्पेंडिंग अवर टाइम्स क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एंजॉइंग द व्यू एज यू कैन सी. एंड जा रहे हैं आगे आगे. सो रोइंग बोट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एज यू कैन सी द रोइंग स्टिक जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. आई डोंट नो व्हाई, फ्रॉम चाइल्डहुड आई लाइक इट. तो इट इज़ लाइक वेरी नाइस टू वॉच व्हेन यू आर रोइंग ए बोट. ये जो पानी ऐसा चलता है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एंड दिस इज द डक्स एंड डकलेट्स. तो ये जो छोटा छोटा आइलैंड की तरह दिख रहा है वहाँ पे सब यू कैन फाइंड वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स स्टेइंग. एंड दूर आप देख सकते हो ट्री के ऊपर पूरा बर्ड्स है जो वाइट वाइट है. तो रंगन तिट्टू में जैसे बर्ड्स होते हैं यहाँ पे भी आते हैं. एंड यू कैन सी लकीली वी हैव गॉट दिस फाउंटेन ऑन. तो अभी 15-20 मिनट्स तक चलेगा ये. एंड वी आर लाइक गोइंग very far from that क्योंकि we are going near to the birds. तो बर्ड्स देखने के लिए एड्ज तक जाना पड़ता है. सो रोइंग बोट लेने का मज़ा ये है कि आप कुछ नहीं करो फिर भी आपको ले जाते हैं. एंड दीज लोटस प्लांट्स इफ़ यू आर सीइंग, अभी तो कुछ लोटस है नहीं बट दे विल ब्लूम इट इफ़ यू कम इन द सीजन्स. एंड ये रोइंग बोट है तो यू कैन गो टिल सो फार, बट पेडल्स बोट्स आर नॉट अलाउड सो फार बिकॉज दे विल गेट टैंगल्ड इन दैट जो लोटस के प्लांट्स है उसके बीचों बीच. तो दे वोंट give the permission to go very edgy. So it's better you take this rowing boat if you want to see the entire like lake till the permission what they have got to go. So
एज यू कैन सी दैट साइड एंड ऑल लोटस का जो प्लांट्स है, ये सब वाटर प्लांट्स है, वो वहाँ पे है, ग्रो हो चुका है। एंड बीचों बीच देर आर लॉट ऑफ बर्ड्स nesting, and these are the trees where they have actually made their home. तो माइग्रेशन करके यहाँ पे they come and lay eggs, and they actually increase their extend their family. तो बहुत ही सुंदर है. If you can't go to Ranganathitu, or if you have not gone, then you can bring your kids here, or we can take there also and here also. So it's really nice to see and spend time with family and kids. जब बच्चों को ये सब दिखाने का अच्छा बहाना मिल जाए, तो वी शुड शो देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट इज़. एंड यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है. कैमरा में ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ, बट यू कैन सी बाय योर आइज. So we are putting a very very big round to go around the lake. तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन यही है, बोटिंग. तो बोटिंग के लिए बहुत लाइन लगता है. एज आई सेड द क्राउड इज़ लेस, दैट्स वाई वी गॉट वेरी अर्ली एंड वी गॉट टिकट्स अर्ली, एंड नाउ वी हैव कम अर्ली. तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट नाउ ऑल आर कमिंग. सो फ्रॉम फार द जो फाउंटेन है वो ऐसा दिखता है. नाउ आई रिक्वेस्टेड द रोइंग बोट वाला कि हमें थोड़ा वो जो फाउंटेन है उसके नियर लेके जाओ. तो ही सेड बहुत नियर तो नहीं जा सकते मैम, बट आई विल ट्राई टू गो नियर बाय. तो ये है कि ये ऑटोमेटेड फाउंटेन है मशीन. तो वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है. इफ़ यू गो वेरी नियर टू दैट, इट विल स्टॉप. सो अगर ये स्टॉप हो गया तो फॉर 20 मिनट्स अगेन, फॉर 20 to 30 minutes इट वोंट स्टार्ट अगेन. दैट्स वाई आवर बोट मैन इज टेलिंग दीज गाइज टू मूव अवे फ्रॉम दैट. बट उनको बोट निकालने के लिए बोला, तो वो खुद ही उलट पलट हो रहे थे, पता नहीं क्यों. एंड वी आर ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द फाउंटेन. दिस इज द वेरी नियरेस्ट place to go around the fountain. As you can see, अगर बहुत नज़दीक जाएंगे तो पानी सब गिरेगा. Though it was sprinkling a bit water on us as we were near, but if you go near to that, it will stop. So it's better to be on safer zone and enjoy the this lake fountain from the here, and enjoy the sprinkling waters, droplets which is falling on us. I though really enjoyed this. So बहुत घूमी कर रहे हैं हम देखने के लिए. एंड सी हियर इन द एडजस you can see the entire family has settled down, and उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर if we are going very near also they are not scared, because every day you can see so many. और ये एडजस्ट जाने के लिए you have to take rowing boat. तो it is the benefit of you can go to the edges and see the nesting and all that. So actually I am really enjoying this boating, and बहुत ही अच्छा लग रहा है. and we are clicking very awesome pictures and everything here.
that is the benefit of going in a rowing boat. You can take a lot of pictures, and finally if you want to take pictures they'll allow you. They are very friendly. और यहाँ पे है एक बुल का भी स्टैचू है. एंड further if you want to go and sit and take time for yourself, enjoy with your family and friends, you can use these canopies like picnic. You can sit here and enjoy. और यहाँ पे भी बहुत सारे टेबल्स भी स्टोन का बना हुआ है. if you want to come and eat you can bring some stuff here. और बोटिंग के एंट्री के लिए देर आर 2 different areas like for rowing boat and pedal boat. तो yes, really it was a very nice boating after a very long time. तो यहाँ से अभी हम निकल के आगे जो क्या क्या है उसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. बोर्ड में भी बोटिंग रेट डाला गया है अकॉर्डिंग टू द पर्सन. ऑल्सो यू कैन think so you can come and inquire here for the rates and proper bills. So यहाँ से हम जा रहे हैं further to see what is there next. So यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स भी है, वाटर टैंक्स. तो if you are really thirsty you can drink water and it is really tasty as it is carbonated water. तो लेक का व्यू आप देख रहे हो and we are going further to explore कि क्या है. So we came across this. So ये है जो आप देख रहे हो जुरासिक पार्क की जो एंट्री होता है वैसे कुछ गेट्स है. उसके बाद एक और गेट है एंड चेन सब डाला गया है. आई वॉज रियली लाइक वाह व्हाट इज देयर इनसाइड. ये है बर्ड्स का सो बर्ड्स एविलरी बोलते हैं इसको. सो यहाँ पे एक जगह बनाया गया है फॉर बर्ड्स. तो मैंने सोचा था कोई ऐसे थोड़ी माइग्रेटेड बर्ड्स होंगे, बट फॉर माई सरप्राइज इट वॉज नॉट जस्ट बर्ड्स एविलरी के जो ये ओपन एरिया है. ये है वेयर यू कैन सी lot of peacocks and peahens, ducks, swans. ये सारे I was like wow इतने दूर से हम जो देखते हैं इतने पास से देखने को मिल रहा है. You can see this peacock, male peacock वहाँ पे बैठा है ट्री के ऊपर. So it was like wow. So नीचे जो है ये सब ऐसा जो स्मॉल पॉन्ड बनाया गया है ये है for ducks and swans. You can see different varieties of ducks and swans enjoying themselves swimming here. और ये जो like if you want to see from very near you have to come here. and peacocks तो इतने सारे peacocks हमें दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पे एक छोटा जो फैमिली है रैट का वो भी है, रैट फैमिली भी है यहाँ पे. and you can see lot of peacocks and peahens moving around and bushes के इधर उधर सब घूम रहे हैं. and lot of ducks and swans also enjoying themselves and they are not scared of humans. so you can see आराम से आप भी देख सकते हो, वो भी आपको देखेंगे. as you can see this peacock is like giving pose for me and so nice it is and colorful. तो ये आ रहा है एंड दे कम सो नियर ऑल्सो. ये नहीं कि वो भाग जाएंगे हमें देख के जैसे कि वाइल्ड में होता है. दे आर डोमेस्टिकेटेड यहाँ पे. सो दे आर वेरी यू नो नॉट सो स्केर्ड एंड यू कैन सी फ्रॉम वेरी वेरी फ्यू इंचेस अवे these peacocks. और ये सब आपके इधर उधर घूमते रहेंगे. and I don't know whether we can feed anything, but if we have grains or something and if we show them I think they will come near to us. but you should be ready if they peck you then वो भी आपको लेना पड़ेगा. but it was very near. as you can see this is the gate where I am standing and it came almost near to me only. but सडन से मेरा बेटा आ गया and it ran that side. if not it would have come next to me only I think. ज़्यादा साउंड नहीं करेंगे तो वो पास में ही आ जाएगा. but it was really nice to see peacocks and peahens and everything so near to humans because they'll get scared in wild. but आप देख सकते हो वहाँ पे एक चल रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है. so there are lot of peacocks and you can hear the sounds they make. peacock जो वो साउंड करते हैं ना वो सब यहाँ पे आप नेचुरली इट लुक्स रियली नाइस. एंड किड्स बहुत ही एंजॉय करेंगे क्योंकि उनका जो है टेक्स्ट बुक में पिकॉक वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में या इंटरनेट में देखे होंगे. बट इन रियल दे कैन कम एंड सी देम ऑल हियर. जो वो
रियली एक्साइटेड होंगे देखने के लिए। एंड इतने नज़दीक से देखने में बहुत ही मज़ा आता है। एंड वी आर लाइक सर्चिंग कहाँ है क्या है जो है क्योंकि यहाँ पे एक वैरायटी का नहीं, बहुत सारे वैरायटी का है। तो वी आर लाइक हंटिंग की कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, क्योंकि सभी जगह से साउंड्स आ रहे हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दे विल स्टैंड एंड गिव नाइस पोजेस फॉर यू। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದು. So if you go further, you can see lot of things here, and they have made a pathway to go in one way so that you will not scare them away. So ये ponds जो है, pond वहाँ यहाँ पे सब बनाया गया है. As you go through the way, you can see either side. तो बहुत बड़े बड़े banyan trees और ये वो सब ट्री भी यहाँ पे हैं. And lot of peacocks are hiding here and there, so you have to check it out कहाँ पे हैं. एंड बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ढूंढने के लिए. जैसे ही उन्हें दिखेगा तो दे आर सो एक्साइटेड, दे विल कम रनिंग अवे एंड सी दैट लाइक कहाँ, यहाँ पे है, वहाँ पे है एंड ऑल दैट. तो ये है एक टाइप ऑफ पेजेंट बर्ड है शायद. तो ये भी बर्ड्स यहाँ पे है, एक्सोटिक बर्ड्स जो दिखता है जैसे कि छोटा पिकॉक है. आई डोंट नो व्हाट पर्टिकुलर बर्ड इज दिस, बट इट लुक्स रियली फैब. उसका टेल एंड वो जो कलर है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है. एंड फर्दर इफ यू गो ऑन सर्चिंग, सो यू विल सी लॉट एंड लॉट ऑफ बर्ड्स एंड पिकॉक्स. एंड वॉट आई वॉज थिंकिंग लाइक यहाँ पे क्या है, इतने दिख रहे हैं. तो यहाँ पे है वाइट पिकॉक, सच ए ब्यूटिफुल पिकॉक. एंड I feel why these are giving nice poses to me only. तो वो बैठा हुआ है, उसके नेस्ट है या कुछ रेस्टिंग कर रहा है. But as soon as I came, it started getting up and you see that जो उसके सर पे है ना, ताज की तरह दिखता है उसके ऊपर. And finding a white peacock is very rare and नेचर में तो दिखेगा नहीं क्योंकि दिस इज फ्रॉम इंटरनेशनल. सो यस, वी कैन सी वाइट पिकॉक्स, इंडियन पिकॉक्स, एवरीथिंग. तो बहुत टाइम वहीं पे था, हमको ही जाना पड़ता है. तो यू वी कैन स्टेयर एट देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो फर्दर इफ यू स्टार्ट गोइंग अराउंड, यू विल सी लॉट ऑफ पिकॉक्स सिटिंग ऑन ट्रीज डूइंग साउंड्स एंड एवरीथिंग. ಓ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು. It's a peacock park, baby. You will see peacock everywhere. ಮೇಲ್ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಾಕು ಬಾ, ಸಾಕು ಬಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. They are planning their world dominance. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಜೇ ಜೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಕಳಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮಲ್ಲೇ ತೆಗಿ. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ತೆಗಿ, ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ 5 seconds ಹೋಲ್ಡ್ मारो. 4 5 तेज ऑफ मारो. और जो इस टैंक में एक बड़ा सा टॉर्टाइस था, जैसे ही लोग बहुत साउंड करने लगे, ये अंदर चला गया. यू कैन सी द वाटर स्टिल फ्लोटिंग. So if you keep silence, there you can see so many animals
roaming around, but as they see kids and people will start screaming. तो यहाँ पे भी दो पिकॉक्स बैठे हुए हैं ऊपर, एंड दिस इज आई थिंक वाज ए फाउंटेन, आई मीन वाटरफॉल, बट अभी वो खराब हो चुका है. एंड एटलीस्ट आई एम हैप्पी दे हैव मेंटेन दिस मच, बिकॉज इतना भी अगर नहीं करते तो देर वुड हैव नॉट बीन एनी पार्क टू विजिट ऑल्सो. सो वी शुड बी हैप्पी. एंड दिस इज द एग्जिट गेट. मुझे पता नहीं है क्यों इतना ये चेन सब डाल के, आई फेल्ट लाइक यू नो जुरासिक पार्क की तरह लग रहा था मुझे. एक गेट चेन, उसके बाद दूसरा गेट, उसके बाद चेन्स फिर से. तो मुझे पता नहीं चला कि एनिमल्स के बाहर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि हमें, क्योंकि बर्ड्स जो है वहाँ पे पिकॉक सब दे आर फ्लाइंग अवे अप अबो, क्योंकि जो रूफ है वहाँ पे कुछ है नहीं गेट्स, तो वो अगर बाहर जाना चाहे तो वहाँ से जा रहे हैं. एंड यू हैव लॉट ऑफ स्पेस टू सिट ऑल्सो एंड टेक रेस्ट एंड बी देयर. तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज है जिसका नेम्स एंड डिटेल्स दे हैव पुट. इफ यू आर बोटानिकली इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड. तो फर्दर इफ यू कम देर आर फ्यू मोर बर्ड्स, big birds. I don't know what bird is this. They have put lot of details, but चेकआउट करने का टाइम नहीं था. एंड इफ यू सी दिस इज व्हाट आई सेड, एक पिकॉक बाहर आके बैठा है. दिस इज द केज ऑफ द बर्ड. एंड ऊपर पिकॉक है, उसका पार्क उस साइड है, बट द पिकॉक इज सिटिंग हियर. सो दे विल फ्रीली फ्लाई अराउंड. वी वेर लाइक सीइंग वाव, हमारे ऊपर से ही एक्चुअली ट्री से ट्री दे फ्लाई एंड दे गो. सो देर इज नो एनीथिंग लाइक टू कैप्टिवेट देम. दे कैन फ्रीली मूव अराउंड. तो ये बर्ड पता नहीं, हमने एक ही समझा था, दो थे. एंड ऑलवेज इट विल बी टिल्टिंग इट्स नेक. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग फर्दर टू एक्सप्लोर मोर. और यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स सब है, तो यू कैन सी दोस बर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड लुक्स रियली नाइस. जो नेचर को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि इफ़ यू आर आउट एंड इफ़ यू सी थिंग्स देन ओनली you'll know. सो बीच बीच में हम इतना पानी क्यों पी रहे हैं, क्योंकि जो आई डोंट लाइक मैसूर मच इन दिस थिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी ह्यूमिड कंपेयर टू बैंगलोर. तो बाहर जाएंगे निकलेंगे तो बहुत ही ह्यूमिड लगता है. एंड विल गेट यू नो वाटर बहुत पीना पड़ता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं. एंड दैट वाज द बर्ड्स एविलरी जहाँ पे हम गए थे. तो ये है बटरफ्लाई का सेक्शन. तो यहाँ पे बटरफ्लाईज हैं जहाँ पे एक्चुअली यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट देर इज ए एरिया रिटर्न बटरफ्लाई. सो वहाँ पे ज्यादा बटरफ्लाईज दिखता है आपको, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स जो है दैट अट्रैक्ट्स बटरफ्लाईज एंड दे ले एग्स एंड ऑल दैट. तो ये एक और सीटिंग पार्क है जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो. यू कैन रोम अराउंड. तो हम बहुत आगे आके देखे कि क्या है. तो यहाँ पे एक वॉच टावर है. तो आई डोंट नो फर्दर मोर क्या है, हम यहाँ तक के लिए ही तक गए. माई हस्बैंड वॉज लाइक ही डजंट लाइक वॉकिंग एंड ही वॉज लाइक चलो 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 चलो. एंड आई सेड एवरी टाइम यू डू दिस एंड वील मिस आउट समथिंग और द अदर. तो आई इंसिस्टेड विल गो फर्दर. और यहाँ पे एक वॉच टावर मिल गया. इसके आगे क्या है मुझे नहीं पता, बट as for my husband said that this is the last. उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि he can see the compound. तो यहाँ पे चढ़ रहे हैं हम. It is a very tall tower, but what is the view you can see is like this, क्योंकि यहाँ से eagle view आपको दिखता है of the lake, but it is very tall and height भी ज़्यादा है. तो if you really want to climb you take your own time, and if you are scared of heights मत छोड़ो. and यहाँ पे crowd थोड़ा कम है आज, तो इसलिए जगह मिला है, नहीं तो there will be lot of crowd to see this view. तो चढ़ते चढ़ते आप देख सकते हो कितना सुंदर है व्यू. तो फर्दर मोर मैं ऊपर जा रही हूँ कि देखने के लिए क्या कैसे दिखेगा ऊपर से. तो वी आर एक्चुअली क्लाइंबिंग द एंटायर टावर. तो पिक्चर्स सब लेके व्यू सब देख के बीच में. एंड द व्यू इज रियली अमेजिंग एज यू कैन सी.
इट लुक्स रियली फैब। और एक स्वैन वहाँ पे स्विम भी करके जा रहा है, बर्ड जो वहाँ पे सेटल हुए हैं। सो एक्चुअली दिस इज द ट्रीज वेयर द बर्ड्स हैव सेटल्ड। तो उस व्यू को आप नज़दीक से देख सकते हो एंड यू कैन सी द बर्ड्स एंड देयर नेस्ट सब यहाँ पे है। तो यस, इफ यू फाइनली क्लाइम, सो इतना टॉल है ये एंड इफ यू सी यू कैन सी ऑल द साइड्स व्यू। और यहाँ पे कैनोपी की तरह है, यहाँ पे आप खड़े होके यू कैन सी द एंटायर व्यू, ईगल व्यू ऑफ द lake. So this is yeah, it is good if you climb and see, but if you can't then it's okay, you don't miss much, क्योंकि सिर्फ ऊपर का जो लेक का व्यू है वो दिखता है। so this is fine and a very mesmerizing beauty of the lake. तो वहाँ से जो हम एंड तक आए थे, तो दिस इज द एंड। यहाँ पे जो ट्रीज है इसी पे बर्ड्स सेटल हुए हैं। So this is a very big park, almost 90 acres का लैंड है। तो you'll get tired of roaming around. वो भी अगर आफ्टरनून्स में अगर धूप में आप आए हो तो you will get tired. So you have to take time and view. तो we just going back now. तो देख लिया, सब पिक्चर्स भी ले लिए एंड as I said today the crowd is less, नहीं तो इतने सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। as you can see already people have started coming because it's already noon. So yes, we really enjoyed this tower climbing, though my husband didn't climb, he didn't wanted to climb. तो वहाँ से अगर वापस जा रहे हैं हम गेट की तरफ एंड इन बिटवीन वी सी मैनी थिंग्स, जैसे कि ये है, यहाँ पे है किड्स पार्क। पहले तो लगा था ये सिर्फ किड्स पार्क है, थोड़ा आगे आके हमने देखा क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आई कुड सी सम बिल्डिंग्स लाइक केजेस लाइक दैट एंड वी कुड सी दिस। सो ये है बर्ड केजेस जहाँ पे बर्ड्स को एक्चुअली रखा गया है एंड यू कैन सी येलो गोल्डन पेजेंट, ये सब बर्ड यहाँ पे है। दे लुक रियली एक्सोटिक टाइप ऑफ बर्ड्स, एज यू कैन सी दे लुक सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो एंड यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन शो योर किड्स आल्सो। सो दीज आर नॉट द टिपिकल बर्ड व्हाट वी सी। तो ये सब बहुत ही सुंदर सुंदर सा बर्ड्स है एंड हेवी बर्ड्स है। आई थिंक दे हैव इंपोर्टेड दीज बर्ड्स और एंड दे हैव केप्ट एंड वाओ, ये देखो इसका जो टेल है वो कितना सुंदर दिख रहा है, लाइक वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का एंड दे लुक रियली नाइस एंड क्यूट। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे दैट यू कैन शो टू योर किड्स। ಝೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡು. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ಕೋ, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊ, ಹಂಗೆ ಫಿಲ್ಲಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर बर्ड्स है और लव बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। बहुत ही साउंड, वो चर्पिंग साउंड बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन यू विजिट दैट एंड किड्स विल रियली लव दिस बर्ड्स वॉचिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूट सा लव बर्ड्स, लव पैरट सब है यहाँ पे। so they are like kissing each other and yeah, I had birds like finches और लव बर्ड्स और कॉकटेल पैरट, ये सब था।
बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड क्लीन देम. सो ये देखो, ये हमें पोस्ट देने के लिए बाहर आया था शायद, एंड वी टुक सो मच पिक्चर्स, सो देन ही वेंट इनसाइड. तो एक्चुअली it's nice to see birds, and actually very colorful birds I can say, as you can see. तो मल्टी कलर सब है यहाँ पे. दे लुक रियली ब्यूटीफुल एंड ऑसम. तो रियली नाइस वे टू सी द बर्ड्स. एंड बर्ड्स केज पे है वो दुख तो है, बट I think most of them are heavy, so they can't fly very far. And ये है silver pheasant. So maybe they are bit old also, so they need some place to stay, right? So I think they are taking care of them well. और देखने के लिए हमें भी कि कैसे होते हैं birds. So we have to see these birds, means we can't go where they are. So if they are here only we can see. So anyways, it was a really nice experience. और हम अभी वापस जा रहे हैं एक यू टर्न लेके. फ्रॉम दैट साइड वी स्टार्टेड एंड वी आर गोइंग दिस साइड. तो यहाँ पे एक है कैक्टस गार्डन. तो आई वॉज वंडरिंग लाइक कहाँ पे है गार्डन. तो फिर मुझे मेरे बेटे ने दिखाया कि दिस इज द कैक्टस. सो ये ही है कैक्टस का गार्डन. तो यहाँ पे थोड़ा वेराइटीज का कैक्टस उन्होंने उगाया है, विच इज कॉल्ड कैक्टस गार्डन. तो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ कैक्टस जो है वो देखने को मिलेगा आपको थोड़ा बहुत. So this is just a corner where they have put lot of cactus. So we are going ahead towards gate, and as I said, you can see lot of butterflies. I don't know, you can make out. तो बड़े जो butterflies है वो भी यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं. And the park really is very soothing and calm, and very nice, thick forest type. So it looks actually very nice to be there also. और feels good also. तो जब हम जा रहे थे, I had seen this, they were doing some repair work with this area. तो मुझे देखना था क्या है यहाँ पे. एक्चुअली एक हाथी है, and next to that there is a place where you can go and stand and take pictures. So they were decorating that one. So we already were leaving, so they are still doing it. So हमने सोचा ठीक है, and they are decorating everything. And finally we are near the gate, and you can see the crowd, how long queue it has been from the time we came. So अभी बहुत अगर लेट आए थे तो बहुत वेट करना पड़ता था. So we are out, and we came out of the gate also. So it's really nice and a very good experience, and we really enjoyed the day seeing around. बहुत ही अच्छा लगता है जब you will have such good places to see and take your kids with family. So we really enjoyed. Thanks for watching, guys.